हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नंबर अपनी ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और बोलता है कि ठीक है ऐसा करता हूं मैं, बताओ मुझे कितनी ज्यादा ग्रेट तुम्हारी एबिलिटीज है, मैं भी देखना चाहता हूं। तो एपिसोड नंबर 156 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग बोलते हैं फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें इस फॉर्म में देखा है, मेरे को तो जरा भी आदत नहीं है इस फॉर्म की तुम्हारी। नंबर बोलता है क्या मैं प्रीवियस जैसे था आई बॉल वो बन जाऊं। लूजंग बोलता है नहीं नहीं, मेरे को दोबारा उस चीज को देखने मत देना, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो। इविल गॉड बोलता है ठीक है। इविल गॉड अपने आइज को क्लोज कर लेता है और एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। जो एनर्जी होती है आसपास की वो इकट्ठा हो रही होती है उसके मतलब बिल्कुल ही पास में, वायलेट कलर की। मूनिंग और लूशु को ज्यादा हैरान होते हैं। मूनिंग बोलती है कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। नंबर सोच रहे होते हैं तो हैरानी की बात है कि ये जो पर्सन है लूजेंग के इनर वर्ल्ड का, इसने 2994 डिवाइन डाउस को मर्ज कर लिया। ये तो कुछ ज्यादा ही अनइमेजिनेबल चीज है। इविल गॉड बोलता है मैंने ऑलरेडी 2600 डिवाइन डाउस को मर्ज कर लिया है, क्या मैं कंटिन्यू करते रहूं। लूजेंग बोलते मैं तुम्हारी लिमिट्स को देखना चाहता हूँ। इविल गॉड बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे बाकी जितने भी होते हैं रिमेनिंग डाउस उन्हें मर्ज करने लग पड़ता है। लूजेंग देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है जो डाउ है वो और सा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, चलो प्रोटेक्टिव बैरियर इनके आसपास में सेट कर देता हूँ। वो मूनिंग और लूशो को कर देता है। इविल गॉड बोलता है 2994 वो ऐसे कर देता है मतलब इकट्ठा, और एक एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल बन जाता है। इविल गॉड बोलते है इतना बुरा नहीं है। नंबर बोलते है ये इनक्रेडिबल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बीइंग्स हैं तुम्हारे इनर वर्ल्ड के वो डाओ एनर्जी को इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं इस एक्सटेंट तक। लूजेंग बोलता है सिर्फ 6 डिवाइन डाउस बचे हुए हैं, क्या तुम अभी भी अपने जो ओरिजिनल ओपिनियन था तुम्हारा कि डाउस मर्ज नहीं हो सकते हैं उसी को मान के चलोगे। नंबर बोलता है मैं भी यही बोलूंगा कि इम्पॉसिबल है ग्रेट डाओ यूनिफिकेशन को अचीव करना, मतलब सभी को इकट्ठा मर्ज करना, ये एब्सोल्यूट रूल है। अगर किसी ने 2999 डिवाइन डाउस को मर्ज कर लिया है फिर भी मेरा जो ओपिनियन है वो सेम ही रहेगा। पर ऐसे डाओ एनर्जी मर्जिंग से प्रैक्टिस करने से हाँ ये बोल सकता हूँ मैं कि ये अच्छी डिवाइन एबिलिटी है, ये एक ग्रेट स्किल है। इविल गॉड बोलता है क्या क्रिएटर चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जिंग मेथड को दोबारा बताऊं। लूजेंग बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम कैसे इनको मर्ज कर सकते हो। इविल गॉड बोलता है ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। मैं होप करता हूँ कि क्रिएटर अपने प्रोमिस को फुलफिल करेंगे जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। लूजेंग बोलता तुम चिंता मत करो। इविल गॉड वहां से गायब हो जाता है। नंबर बोलते किस तरह का प्रोमिस तुमने इस इंसान से किया है। लूजेंग बोलता है ये जो इंसान है चाहता है मेरे इनर वर्ल्ड को लीव करना। नंबर बोलता है क्या तुम ऐसे से जाने दोगे। ये पर्सन ऐसा जिसने 2994 डिवाइन डाउस को सिर्फ 10 साल की उम्र में मतलब 10 ईयर्स के टाइम में मर्ज कर लिया है, इसका टैलेंट कुछ ज्यादा रेयर है। जो फ्यूचर अचीवमेंट्स है इस पर्सन की वो भी कुछ ज्यादा ही है, मतलब उससे कोई मेजर नहीं कर सकता है। तो ये बुरी बात होगी अगर तुम इसे ऐसे जाने दोगे। तो लूजेंग बोला तुम क्या चाहते हो मैं स्लेव मार्क डाल दूं इसके ऊपर। मैं इस तरह की हरकत नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसने खुद के टैलेंट की वजह से अपने कल्टीवेशन और अचीवमेंट्स को पाया है। अगर वो जाना चाहते तो मैं स्टॉप नहीं करूंगा उसे। नंबर बोलता है ऑफ कोर्स मैं स्लेव मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, और बात यह है ना कि चाहे जितना मर्जी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्लेव मार्क क्यों ना हो, हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है उसे तोड़ने का। मदर वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल पीपल है जो अपने इनर वर्ल्ड्स में जीनियसिस को पैदा करते हैं। जितना मुझे पता है उन्हें रोकने का एक सिंपल तरीका है, मतलब अपना बनाने का। लूजेंग बोलता है क्या मेथड है वो। नंबर बोलता है जो पीछे एक इंसान था वो तुम्हारा फादर था है ना। लूजेंग बोलता है मेरे फादर, तुम क्या चाहते हो मैं उसे सेंट बना दूं, रिबर्थ लैंड वाला सीन कर दूं गॉड डोमेन में जो होता है। नंबर बोलते हैं बहुत कॉमन मेथड है। रिबर्थ लैंड के मेथड से इसकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाएगी और इसकी जो किस्मत है वो तुम्हारे इनर वर्ल्ड के साथ हमेशा बंद रह जाएगी। इतने भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं तुम्हारे लिए रिबर्थ लैंड सेट करना। तुम मिंगवी से पूछ सकते हो मेथड्स के बारे में, उसे पता ही होगा। लूजेंग बोलता है अगर मैं इविल गॉड को रिबर्थ लैंड दे दूंगा तो इसका मतलब मैं अपने इनर वर्ल्ड का एक पोर्शन इसे दे रहा हूँ। इससे फर्दर कल्टीवेट कर पाएगा और ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के रेलम में पहुंच जाएगा। इससे फिर ये ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ को भी कल्टीवेट कर सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि इंसान कितने ज्यादा फास्ट तरीके से ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ को कॉम्प्रिहेंड करेगा। मैं ट्राई करता हूँ, बाद में अभी के लिए चलता हूँ। नंबर बोलता है ठीक है। फिर लूजेंग वापस आ जाता है वहाँ पे ज़्यूकिन के पास। ज़्यूकिन बोलती है हस्बैंड तुम वापस आ गए हो। निंग बोलती है हस्बैंड सिचुएशन कैसी है बाहर। लूजेंग बोलता है सब कुछ ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया तुमसे मिलने के लिए। मैंने टाइम बैरियर एक क्रिएट कर दिया फ्लोटिंग आइलैंड के आसपास, ताकि जो टाइम है यहाँ का और बाहर का वो सेम ही है, तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, न्यानर कहाँ पे है। निंग बोलती है वो ऐसे बोर हो रहा था तो अब वो ऐसे इनर वर्ल्ड के पार्ट्स में घूम रहा है। ज़्यूकिन बोलती है हस्बैंड तुम कुछ ज्यादा ही कम आते हो, मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो। लूजेंग बोलते ठीक है मैं ऐसे करूंगा। फिर मैं एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाते हैं। लूजेंग ऐसे कल्टीवेट कर रहा होता है, आगे तब देखता और बोलता है क्या हुआ, फ्लाइंग बोट ने स्पेस चैनल को क्यों लीव कर दिया और अब हम क्योस में क्यों एंटर कर गए हैं। वो आगे की तरफ जाता है उस पर्सन के पास और बोलता है कि हमने स्पेस चैनल को क्यों लीव कर दिया। वो इंसान बोलता है ये जो बोट है वो ज्यादा लंबे टाइम तक स्पेस चैनल में नहीं रह सकती है, हमें कुछ टाइम के लिए बाहर निकलने
पड़ेगा ताकि मतलब दोबारा जो स्पेस चैनल है वो रिबिल्ट हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा पायलट हूँ। लुजंग बोलते हैं सुनने में अच्छा लगा। लुजंग ऐसे जा रहा होता है, वहाँ पे हमें मिंगवी और लुयान दिखाई देते हैं, वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है अब मिंगवी पूरी तरह से अपनी मेडिटेशन में फोकस है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं बाद में पूछूं इससे मतलब रिबर्थ लैंड के बारे में, क्योंकि हमें टाइम लगना है अभी मदर वर्ल्ड में पहुंचने के लिए और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फ्यूचर में। मुझे बैठने लगता है और सोच रहा होता है चलो सी ऑफ टू मीनिंग में एंटर करता हूँ, देखता हूँ। वो इंसान ऐसे बोर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है अब टाइम है दोबारा स्पेस चैनल के अंदर एंटर करने का। तो जैसे एंटर करने लगे होते तो बोर्ड कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से हिलती है। लुजंग हैरान हो जाता है, मिंगवी खड़े होकर बोलते क्या हुआ, क्या चल रहा है। इंसान बोलता है मुझे पता नहीं, जो फ्लाइंग बोर्ड है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। लुजंग बोलता है आगे देखो वो क्या चीज है। तभी आगे ऐसे मतलब होल टाइप होता है, वहां से कुछ ज्यादा ही कुछ टेंटिकल्स टाइप निकल रहे होते हैं। मिंगवी बोलती है ये तो होल है। लुयान बोलती है ब्लैक होल। मिंगवी बोलती है ये क्योस के अंदर का होल है। जो 10 सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट हैं क्योस के, वो एक ऐसी होल को पीछे छोड़ जाते हैं जब वो स्पेस से ट्रेवल कर रहे होते हैं। ये जो बीस्ट हैं ये मदर वर्ल्ड के बाहर घूमते रहते हैं, ये क्योस के डेप्थ्स में घूमते हैं और मतलब बहुत ज्यादा काम आते हैं मदर वर्ल्ड में। हर टाइम जब वो आते हैं तो कुछ ज्यादा ही चेंजेस होते हैं मदर वर्ल्ड में। सिर्फ जो टॉप के स्ट्रॉन्ग पीपल है वही इनके साथ फाइट कर सकते हैं। लुजंग बोलता है तो कितना सारा डेंजर होगा उस केव के अंदर जो तुम बात कर रहे हो। मिंगवी बोलती है कि केव के अंदर कोई भी डेंजर नहीं है। फियर्स बीस्ट जैसे कि स्काई रेंडिंग राइनोहॉर्स जो होते हैं राइनोसोर्स, वो कुछ ज्यादा ही प्रोफिशिएंट होते हैं, मतलब उन्हें कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से आता है स्पेस लो, तो उन्हें ऐसी जरूरत नहीं होती है ग्रैंड वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन मेथड यूज करने की ऐसे ही कि उससे मूव करने के लिए। अगर ग्रैंड टेलीपोर्टेशन की बात करें तो वो एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम स्पेस को फोल्ड करते हैं, पर जो क्रिएचर्स जैसे कि स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स वो डायरेक्टली एक डोर को ओपन कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी कि उसमें उनकी मर्जी करें लगे। मतलब ऐसे यार गाइस ऐसे याद रखो जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर है, वैसे वो बोल रही होती है कि जो डोर है मतलब स्पेस को ओपन करने का वो ये वर्ल्ड केव है। लुजंग बोलता है तो जब हम इस वर्ल्ड केव से पास करेंगे हम किसी दूसरे प्लेस में पहुंच जाएंगे क्योस के। मिंगवी बोलती हाँ, पर जो क्योस है वो कुछ ज्यादा खाली और बड़ा है और ये हर तरीके के अननोन और खतरनाक प्लेसेस से भरा हुआ है। मुझे पता नहीं अगर हम इस केव से पास होंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे और किस तरीके की सिचुएशन में फंस जाएंगे। लुजंग बोलता है हमें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, शायद इस तरीके से हम मदर वर्ल्ड में जल्दी पहुंच जाएं। वो जो होता है शिप का मतलब ड्राइवर वो बोलता है हाँ ये सच है, पर अगर जो अदर साइड है होल की वो रूइन ग्रेवयार्ड से कनेक्ट होगी या फिर डेथ लैंड से कनेक्ट होगी तो हम मर जाएंगे। लुयान लुजंग के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है ब्रदर। मिंगवी बोलती है कि ये जो चीज बकवास कर रहा है इसकी मतलब मत सुनो, हमारा जो लक है वो इतना बेकार नहीं है। लुजंग बोलते है यार तुम चिंता मत करो, हम इतने ज्यादा अनलकी नहीं है कि हम घोस्टली प्लेसेस में पहुंच जाएंगे। लुयान बोलते ठीक है तुम मेरे साइड हो ब्रदर, तो मुझे जरा भी डर नहीं है। वैसे मूव कर रहे होते केव से, वो जो होता चाहिए वो बोलता है ये जो पुलिंग फोर्स है इस वर्ल्ड केव की कुछ ज्यादा ही है, तो मुश्किल हो जाएगी फ्लाइंग बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। वो कुछ फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं और एक प्लेस में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से डार्क होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। लुजंग लुयान की तरफ देख के सोच रहा होता है ये जो रास्ता है मतलब ये जो हमारी जर्नी है ये पूरी तरह से खतरों से भरी हुई है, इसीलिए यानर हमेशा डरी रह रही है। शायद यानर को ली माउंटेन में भेजना गलती थी, ज्यादा अच्छा होता अगर ये पेरेंट्स के साथ रहती तो। लुजंग उसके सर के ऊपर हाथ रखता और बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ मिनट्स में बाहर निकल जाएंगे। लुयान बोलते ठीक है। लुजंग सोच रहा होता है ये जो वॉइड केव है ये स्पेस को फोल्ड कर सकती है दो प्लेसेस में, तो नेचुरली ये लो ऑफ स्पेस के द्वारा ही मतलब बन रहा है या हो रहा है, पर इस डार्क स्पेस में एक भी मेरे को ट्रेस मिल ही नहीं रहा है लो का जिसे मैं सेंस कर सकता हूँ। ये जो स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स का मेथड है कुछ ज्यादा पावरफुल है। लुजंग आगे देखते और बोलते है ये तो लाइट है, वो लुयान के फेस को कवर कर देता है। लुयान बोल रही होती ब्रदर। लुजंग बोलता है यानर देखो मत, अपने आइज को क्लोज करो। मिंगवी बोलती है कि नहीं सबसे बुरी चीज हो गई है, ये तो स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स है, पर वो हमें बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई दे रहा होता है और शिप उसके सामने कुछ छोटी लग रही होती है। इनकी किस्मत ही खराब है गाइस, सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिएचर इनके सामने आ गया। मिंगवी बोलती जब मैं बच्ची थी मैंने स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स के बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ा था। कुछ ज्यादा साल पहले जो स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स था वो मदर वर्ल्ड के पास आ गया था, कुछ ज्यादा तबाही मचाई थी उसने कोल्ड लाइट प्रोविंस के आसपास और पूरी तरह से वो खत्म कर दिया था एरिया। बाद में जो स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स था वो ज़ूरोंग क्लैन के साथ उसने फाइट की। ऐसा बोला जाता है कि ज़ूरोंग क्लैन के पास अपर हैंड था, पर कोई तरीका नहीं था उनके पास फिर भी इस बीस्ट को हराने का। लास्ट में स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स उसने स्पेस को ऐसे फाड़ा और गायब हो गया। जो केव उसने छोड़ी थी पीछे वो ज्यादा टाइम तक नहीं एग्जिस्ट कर पाई। जब हम ब्लैक होल को देख रहे थे इसका मतलब जो स्काई रेंडिंग राइनोसोर्स था वो अभी अभी केव में एंटर हुआ है,
पर इतना आसान नहीं था कि हमें मिल जाता। मेरे को लगता है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं ना, उतनी ज्यादा वो चीज हो ही जाती है हमारे साथ। लूजिंग सोच रहा था जो ओरा स्काई रेंडिंग राइनोसोरस को ज्यादा पावरफुल है, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी ट्रू गॉड की सोल को। लूजिंग बोलते यार नरी सिखाओ, ओल्ड जिन ने मुझे दी थी। तुम अभी सी ऑफ ट्रू मीनिंग में तुमने पैर नहीं रखा है, तुम यंग सोल के, और तुम्हारा जो यंग सोल है वो प्रेशर को इसे सह नहीं पाएगी। तुम्हें जल्दी से अपनी सोल की पावर को रिप्लेनिश करना पड़ेगा। वो जो क्रिएचर होता है वो बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर अगर इमेजिन करे एक्चुअल में ऐसी चीजें होती तो फिर वाओ। ची बोलते हैं मिंगवी ये हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, क्या ये हमें देख के मार देगा? मिंगवी बोलते मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ची बोलता है तो हम क्या करें? मिंगवी बोलती है इतना सा खतरनाक बीस्ट, डेफिनेटली ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट में हम फाइट नहीं कर सकते हैं, यूजलेस है कुछ भी करना। चलो ऐसे खड़े रहते हैं। तो देख रहा होता आगे तरफ। लूजिंग बोलता है ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये कुछ सूंघ रहा है। वो जो क्रिएचर होता है वो अपने माउथ को ओपन कर देता है, मतलब आवाज निकाल रहा होता है। लूजिंग बोलता है इतनी ज्यादा गंदी आवाज आ रही है इससे, मतलब ये मतलब क्या इसका? मिंगवी बोलती जो खतरनाक बीस्ट होते हैं इनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है, अगर वो कुछ जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये सोच रहा है कि हमसे कम्युनिकेट करना वर्दी नहीं है, मतलब कुछ सही नहीं है, मतलब छोटे मोटे चींटियां या कुछ समझ रहा है इन्हें। नंबर बोलता है हे लूजिंग फ्लाइंग बोट को छोड़ो, मेरे को बात करने दो इस मतलब इंसान से या फिर जानवर से जो भी है। सो गाइस एपिसोड नंबर 576 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।